मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7.4 पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। निर्देशांक ज्यामिति के ऐच्छिक प्रश्नों का हल हम किस तरह से आसानी से हल करेंगे। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। कोई वर्ग है, तल में दिया गया कोई वर्ग है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी वर्ग के मतलब वैसा 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग है। मान लिया जाए वर्ग है ये। तो ये वर्ग है ABCD, ये वर्ग है। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष मान लिया जाए कि ये सम्मुख शीर्ष ये है और एक ये है। इस तरह से खींचेंगे तो हो जाएगा दो सम्मुख। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ 90 डिग्री। इस सम्मुख शीर्ष दिया हुआ कितना? -1, 2। ये है 3, 2। ये है सम्मुख शीर्ष दिया गया है। तो अन्य वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। शीर्ष D और शीर्ष B निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं निकालने का कई तरीका हो सकता है। तो हम जानते हैं कि AB भुजा और BC भुजा बराबर है। इस तरफ से भी AD और DC भुजा बराबर है आपस में। तो इस भुजा का निर्देशांक हमको मालूम नहीं है। इसको हम मान लें थोड़ी देर के लिए x और y मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम AB दूरी और BC दूरी, दोनों दूरियां बराबर है क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर BC लिख सकते हैं। AB बराबर BC हम लिख सकते हैं। तो दूरी सूत्र से AB दूरी के लिए x1 हो गया, x2 हो गया। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर हम लिखेंगे, दूरी सूत्र क्या है? तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर में भी वही बात है, ये हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो AB
ए बी क्या है, ए बी के लिए x2, यहाँ पर ए बी है, x1 है, x2 है, तो हम यहाँ पर ए बी तो ए बी दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ये x2 है, ये x1 है, यानी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अंडर रूट प्लस y2 y है माइनस 2 बराबर अंडर रूट ये BC के लिए, BC दूरी के लिए ये x1 है, x2 है, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस वाई, ये इस प्रकार से है। तो अब इसी को हमको रूट हटा देना है, क्या हो जाएगा, और दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग अगर कर दिया जाए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर इधर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसी को हल करना है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको एक्सप्लेन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस 2 यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2a है 2y 2ab तो 2 दूनी 4 y हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 तिया 6x 2 तिया 6x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 दूनी 4y प्लस वाई स्क्वायर यह हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा दोनों तरफ का, एक्स स्क्वायर 2x यहाँ पर हो जाएगा और वाई स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस 4y है, दोनों तरफ का सेम है, ये भी कट जाएगा, तो बच गया क्या 2x, आई 2 दूनी 4 और 1 5, 2x प्लस 5 बचा, 2x प्लस 1 आई 2 स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और 1 5, और इधर में कितना बच गया 9 आई 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 9 4 13 माइनस 6x तो कितना हो जाएगा 6x को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 6x बराबर 13 5 यानी जाएगा तो माइनस 5 और 6 या 2 8x बराबर 13 में से 5 गया 8 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8/8 x कट गया x बराबर 1 यानी x का मान निकल गया यहाँ पे x b का शीर्ष b का पहला x निर्देशांक कितना आया तो 1 आया। अब हम y का मान निकालेंगे तो x का मान तो निकल गया,
अब हम क्या करें, x का मान रख देंगे, x का मान हम रख देंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकला 1। अब उसी प्रकार से हम एक और निकालेंगे। कैसे, ये दोनों का जो वर्ग है इसके वर्ग के बराबर है। ये दोनों का वर्ग जो है ए सी का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। यानी हम जानते हैं कि ए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर ए सी, ये तो दूरी दिया हुआ है, दोनों का शीर्ष दिया हुआ है तो दूरी दिया हुआ है। तो दूरी है कितना, 3 माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी स्क्वायर। दूरी सूत्र से ए सी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 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 1 प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ए सी न है, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर ये है ए बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए बी है ये, तो ए बी का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका बी सी स्क्वायर, यानी बी सी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 2 माइनस वाई का स्क्वायर ऐसे, और 3 और 1 4 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 बराबर। अच्छा, यहाँ पर हमारा x का मान 1 आया है, तो हम मान यहाँ पर बैठा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि x का मान हम 1 आया है, स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर 1 1 2 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आई माइनस 2 ए बी, तो 2 दूनी 4 वाई प्लस 4
2² प्लस यहाँ पर 3 हम में से गया, 2 का स्क्वायर था, 2 दूनी 4 प्लस 2² यानी 4 हो जाएगा। अब माइनस 2 दूनी 4y, 4y प्लस y²। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा लेते हैं स्पेस ऊपर में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पे यहाँ पर है 16 ना, 16 और लिख सकते हैं 16 बराबर 16 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 4 और 4 8, 4 12 4 16 यानी 16, ये भी है 16 y² और y² 2y² प्लस 2y²। यहाँ पर -4y और -4y -8y। ठीक है, तो ये 16 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 16 माइनस 16। चलिए रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, चल नहीं रही है इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 16 बराबर 2y² माइनस 8y। 16 में से 16 के 0 और 0 बराबर 2y² माइनस 8y। इसको इधर ले लाएंगे और लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 2y² बराबर 8y और 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी y² बराबर 4y और y गुने y बराबर 4y, y से एगो y कट जाएगा और y बराबर कितना आया? 4 और x बराबर कितना आया था? 1 आया था। तो b का निर्देशांक निकल गया कितना? x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 4, y का मान 4 आया, यानी b शीर्ष का निर्देशांक कितना आया? x1 और y 4। ये निकल गया। अब ये निकल गया तो ये निकल जाएगा भी, क्यों कि वर्ग का जो शीर्ष होता है दोनों बराबर होता है। वर्ग का शीर्ष क्या होगा? यानी शीर्षलंब क्या होगा? दोनों शीर्षलंब बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो जगह के अभाव के कारण हम इसको मिटा दें। ये देखिए अब क्या है, ये शीर्ष बी मालूम हो गया, अब डी निकालना है।
दोनों शीर्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि वर्ग के दोनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं, इसलिए BD बराबर AC, यानी AC बराबर BD, ये होगा। तो AC तो हमको मालूम है, AC क्या है, तो AC यानी AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी दोनों बराबर होगा। तो AC स्क्वायर AC स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, यानी 3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 3x2 माइनस x1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर BD यानी ये है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ये है बराबर x माइनस 1 x1 माइनस 1। चलिए इसको x मानते हैं थोड़ी देर के लिए, x मानते हैं x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y, चलिए माइनस 4 का स्क्वायर, विकल्प दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, यहाँ पर चलिए हटाइए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे x1 y1 माने हैं ना, तो 4 चौके 16 बराबर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये हो गया फिर क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर में हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आई माइनस 2x माइनस 8y1 x1, ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 और 1 17 प्लस 17, तो और ये हो जाएगा इधर, और 16 यहाँ पे यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा दूसरी तरह से निकाल सकते हैं, मान लिया जाए कि x1 है, ये मध्य बिंदु है, इसको मध्य बिंदु मान लिया जाए कि O है, इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा,
x1 प्लस x2 बटा 2 यानी 3 में से गया 2, यहाँ पर हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 1, 2 बटा 2, 2 बटा 2 तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 y1 यानी 4 बटा 2 तो ये हो जाएगा 2, वह 1 2 हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है। हमको यह शीर्ष मालूम हो गया तो इस शीर्ष मालूम कर लेंगे हम मध्य बिंदु वाला विभाजन सूत्र से। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए, ये दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम यही अपनाते हैं टेक्निक। यहाँ पर है 1, ये हमको मालूम हो गया है। x निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? तो x1 मालूम हो जाएगा हमको, यानी x1 प्लस 1 बटा 2 बराबर कितना? 1 और तिरछे गुना हो जाएगा। x1 प्लस 1 बराबर 2 इकाई 2, और x1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, x1 बराबर 2 में से गया 1, यह मालूम हो गया x1 ये वाला शीर्ष। अब हम इसको क्या करेंगे? y1 प्लस 4 बटा 2 विभाजन सूत्र से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 2 है दिया हुआ, और y1 प्लस 4 बराबर 2 दूनी 4, तिरछे गुना हो जाएगा, तिरछे गुना, और y1 बराबर 4 माइनस 4, और y1 बराबर कितना? 4 माइनस 4 गया 0। तो इसका निर्देशांक कितना निकल गया? x1, यानी 1 आया, अभी 0 आया, यानी दोनों शीर्ष निकल गया। ये 1 4 और 1 0, ये दोनों शीर्ष दिया हुआ था वर्ग का, -1 2 और 3 2। इसके द्वारा हम निकाल लिए दोनों का शीर्ष। दो अन्य शीर्ष का निर्देशांक निकालना था तो निकाल लिए। इस प्रकार से दोनों अन्य दो शीर्ष निकल जाते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे किसी अगले दूसरे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।